जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पासवर्ड पुलिस में। लोगों को कभी ना कभी ये डाउट जरूर हुआ होगा कि कब से लोग दफनाने का कार्यक्रम चालू कर दिए होंगे जब कोई व्यक्ति मर गया होगा, या फिर उनके दिमाग में ये भी कभी कभी कंफ्यूजन चल रहा होगा कि लोग कृषि करना कब से शुरू किए हैं। आप लोगों के घरों के आसपास जरूर देखे होंगे कि लोग गाय को पालते हैं, कुत्ता कोई पालता है, यानी कि जो पशु पालने की प्रथा ये कब से चालू हुई। सब बातें इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा। अगर हाँ, आप किसी भी वनडे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे दरोगा पुलिस, किसी भी वनडे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी रेलवे, वनडे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है। इतिहास का ये सेकंड पार्ट है, स्टार्टिंग से किया हूं स्टार्ट इतिहास, ठीक है ना। तो इतिहास का सेकंड पार्ट जानने से पहले ये जानिए कि कल हमने बता दिया था आपको कि इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें कोई लिखित साधन हमें प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। आद्यैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें हमें लिखित साधन भी प्राप्त है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसमें हमें लिखित साधन प्राप्त है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, जैसे वैदिक काल से आज तक जो लिखा गया है उसे हम लिखित स्रोत भी हमें प्राप्त है और उसे पढ़ा भी जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल को, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आद्यैतिहासिक काल, लास्ट में चलेगा ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को हम 4 भागों में डिवाइड कर दिए हैं: एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल, एक ताम्र पाषाण काल। अगर इन चारों को आप पढ़ लेते हैं तो प्रागैतिहासिक काल समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तब आद्यैतिहासिक काल में, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल को 4 भाग में मैंने डिवाइड कर दिया। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण जो काल, अब पूरा पाषाण का मतलब होता है जो पुराना, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, काल का मतलब होता है समय। जो पुराने समय की बात है, यानी सबसे जो पुराना समय माना जाता है वो 20 से 25 लाख साल पहले से और 10,000 ईसा पूर्व तक जो काल होता है उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यानी ईसा के 20 से 25 लाख साल पहले का जो समय होगा उससे लेकर 10,000 ईसा पूर्व पहले तक जो काल होगा उसे कहते हैं पूरा पाषाण काल। उस काल में दोस्तों खाना बदोश जीवन था लोगों का। इसका मतलब पहले जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे दफनाने की प्रक्रिया नहीं थी, उसे लोग खा जाते थे। अब सोचो, इतने हालातों से गुजर रहा था, वह हमारा पहला जीवन था। लेकिन देखिए, खाना बदोश जीवन था। उसके बाद आखेटक, आखेटक का मतलब होता है शिकार करना। लोग शिकार करते हैं, अधिकतर खाते थे। जैसे कोई जानवर जाता था, हिरन हो, बकरी हो, मतलब कोई भी जानवर, XYZ भेड़ हो, तो उसका लोग शिकार करते थे और उसको खा जाते थे। बड़े बड़े हथियार थे, जैसे पत्थर का बड़ा बड़ा हथियार था। पाषाण मतलब पत्थर, तो पत्थर के जो बड़े बड़े हथियार थे उनसे लोग वार करते थे दूर फेंक कर, समझ में आया ना। तो इसलिए लोग आखेटक यानी शिकार भी करते थे, लेकिन कच्चा मांस लोग खा लेते थे। बाद में जब उनको एक बार आग की, जब पत्थर लड़ा रहे थे तो आग की उन्होंने खोज कर दिया। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, आग की खोज कब हुई है? पूरा पाषाण काल में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आग की खोज कब हुई है? पूरा पाषाण काल में। देखिए, 2 खोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरा पाषाण काल के लिए, एक आग की खोज और एक चित्रकारी की खोज। चित्रकारी भी लोग करते थे। एक प्रूफ मिला है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के भीमबेटका नामक स्थान पे, एक साक्ष्य मिला है उस पहाड़ पे कि देखोगे कि लोग चित्रकारी भी किए हैं, ठीक है ना। यानी कि आग की खोज और चित्रकारी मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है पूरा पाषाण काल के लिए। और जानिए, यहाँ पे खाना बदोश जीवन था, यानी कि लोग ऐसे आश्रित थे एक दूसरे पर, शिकार कर, आखेटक माने शिकार करते थे, समझ में आ गया ना। लेकिन इसका काल 10,000 ईसा पूर्व के पहले का है। और कब से चला आ रहा है? 20 से 25 लाख ईसा पूर्व के बाद और 10,000 ईसा पूर्व के पहले, इन दोनों के बीच का जो काल होगा वो पूरा पाषाण काल का था, ठीक है ना। देखिए, अब आता है मध्य पाषाण काल। मैं आप लोगों को भी बताया हूं क्या कि इस समय लोग, जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो लोग उसको खा जाते थे। लेकिन जब मध्य पाषाण काल आया, इसे कहा जाता है माइक्रोलिथ का काल। अभी भैया, माइक्रोलिथ का काल क्या है? सबसे पहले ये जान जाओ। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, लिथ का मतलब होता है पत्थर, यानी छोटे पत्थर का औजार बनाना लोग स्टार्ट कर दिए थे। कि अब छोटे पत्थर का मतलब, जैसे दूर फेंक के मारना हो तो भाला काम करेगा, लेकिन नजदीक अगर मारना हो तो क्या करेगा? छोटा हथियार काम करेगा ना। इसलिए लोग छोटे हथियार भी बनाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन कब? मध्य पाषाण काल में। आप कहोगे सर, मध्य पाषाण काल कब से चालू हुआ? 10,000 ईसा पूर्व से
7000 ईसा पूर्व का जो काल है वो मध्य पाषाण काल माना जाता है दोस्तों, ठीक है ना। इसे माइक्रोलिथ का काल कहा जाता है क्योंकि इस समय छोटे पत्थर के औजार भी बनाना लोग शुरू कर दिए थे। अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि का मतलब होता है जब अंतिम कार्यक्रम यानी अंतिम क्रिया, जो अंतिम क्रिया का मतलब जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसका अंतिम क्रिया किया जाता है, जैसे दफनाने का कार्यक्रम, जलाने का कार्यक्रम, XYZ कुछ भी। तो यहाँ पे क्या हुआ, अंत्येष्टि कार्यक्रम चालू हुआ। तो कहीं पे लोग मम्मी भी, देखिए मिस्र के जब आपको सभ्यता पढ़ाएंगे तो वहां पे लोग मम्मी भी बनाना स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। तो कहीं जलाते हैं, तो कहीं दफनाते हैं, तो कहीं मम्मी बनाते हैं अपनी अपनी सभ्यता के अनुसार दोस्तों, ठीक है ना। तो अंत्येष्टि कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ भैया, मध्य पाषाण काल से स्टार्ट हुआ। इस काल को जो 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के समय को माना जाता है, ठीक है ना। अब आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल एक समझ लीजिए मॉडर्न हो गया था इन कालों में भैया, प्रागैतिहासिक कालों के लिए मॉडर्न माना जाता है। कैसे, देखो यहाँ पे खेती करना स्टार्ट हो गया था, खेती करना चालू हो गया था। इससे पहले खेती करना स्टार्ट नहीं था, यानी कि नवपाषाण काल में खेती करना स्टार्ट हो गया। खेती करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक सामान भारी पहुंचाने के लिए तो आपको एक जैसे होता नहीं है बैलगाड़ी होता है तो पहिए का आविष्कार करना पड़ेगा। तो यानी कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में हुआ, कि सामान इकट्ठा करके हम लाद करके एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके दोस्तों। अस्थाई आवास, इससे पहले अस्थाई आवास नहीं था, जैसे एक पर्सनल घर यानी अस्थाई आवास उस समय नहीं था। नवपाषाण काल से शुरू हुआ है अस्थाई घर, यानी अस्थाई तौर पर रहने का एक व्यवस्था, ठीक है ना। और यहाँ पे मनका का मतलब मटका का भी मतलब मिला है, साक्ष्य मिला है, जो माना जाता है 7000 ईसा पूर्व का मटका है भाई ये। तो इस आधार पे माना गया कि भैया नवपाषाण काल में मटके का लोग भी यूज करते थे। सिंधु सभ्यता जब हम आपको पढ़ाएंगे तो इससे भी डेयरिंग टॉपिक चलेगा वहां पे, ठीक है ना। देखिए ये जो खेती का जो कार्यक्रम है, जो खेती का एक साक्ष्य मिला है पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, किरथार पहाड़ियों में मिला है ये, ठीक है ना। पाकिस्तान के मेहरगढ़ में मिला है, जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला, जो ऐसा माना जाता है कि ये 7000 ईसा पूर्व की में का ये गेहूं होगा, ऐसा साक्ष्य मिला है वहां पे खेती करने का, राइट। अब आता है उसी में होता है भैया ताम्रपाषाण काल। क्या होता है ताम्र, इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे आएगा ताम्रपाषाण काल। चलिए अब आगे देखते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, इसमें क्या हुआ था कि पशुपालन लोग शुरू कर दिए थे। जैसे इससे पहले आपको पहिए का आविष्कार हुआ था, खेती करना स्टार्ट किए थे, लेकिन यहाँ पर पशुपालन जैसे कुत्ता पालना, भेड़ बकरियां पालना, ठीक है ना, और गाय पालना, भैंसे पालना, तो ये सब पशु जो पालन है उसका जो हमें साक्ष्य मिला है वो ताम्रपाषाण काल। ताम्र का मतलब होता है तांबा, यानी इस समय हमें तांबा मिल गया था, ठीक है ना, तांबे की खोज हो गई थी, इसलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इस काल में पशुपालन हो गया था, ग्रामीण बस्तियों बसने लगी थी। पहले क्या हुआ था, इसमें पढ़े होंगे आप, अस्थाई आवास हुआ था, लेकिन एक घर होता था, 2 घर होता था, लेकिन यहाँ पे बस्तियां बसने लगी थी, एक ग्रामीण बस्तियां, गांव की बस्तियां भी बसने लगी थी ताम्रपाषाण काल में, ठीक है ना। हड्डियों का हथियार भी बनना शुरू हो गया था इस काल में। लोग इतने प्रगति पे हो गए थे कि हड्डियों का हथियार भी बनाने लगे थे। ये एक प्रूफ मिला है, बिहार के चिरौन में मिला है कि हड्डियों का हथियार भी भैया मिला है, ये ताम्रपाषाण काल से रिलेटेड करता है, ठीक है ना। इसमें जो हुआ था औद्योगिकरण चालू हो गया था। औद्योगिक मतलब व्यापार भी थोड़ा मोड़ा हो गया था, ठीक है ना। कृषि कर रहे थे, अदला बदली सामान का कर रहे थे, ये नहीं, यहाँ पे ताम्रपाषाण काल में ही अपडेट हो गया था। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बताएंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आगे क्या पढ़ाएंगे आपको, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सिंधु सभ्यता पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट शहर है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।